आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज 23 सितंबर को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ओके, लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, जगह जो देखिएगा। पार्ट 1 में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए थे। ओके, और 3 अंकीय। पार्ट 2 मैंने दोस्तों आपको 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए लगातार कमेंट कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे। साथ ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बार हम क्या है पुनः रिवीजन कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों आपका चैप्टर है 2 ध्रुवीयताकांत देख लेते हैं। ओके, तो जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊं सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एक एक विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तैयार करते चाहिएगा वीडियो को देखते ही देखते। ओके, तो आपका पहला दोस्तों आपको इसमें है आपको तैयार करना है सोवियत संघ के विघटन का किस वर्ष में हुआ। तो सोवियत संघ का आपका विघटन किस वर्ष में हुआ, इसका राइट आंसर है 1991। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, जिसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है द्विध्रुवता का उदय का कारण निम्नलिखित में से क्या था। ओके, तो द्विध्रुवता का उदय का कारण कौन सा था, तो इसका राइट आंसर होगा बड़ी शक्तियों की कम संख्या, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या तैयार करना है, तो हम क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको तैयार करना है द्विध्रुवता का अर्थ। ओके, 2 नंबर के लिए आपके महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है शॉक थेरेपी क्या थी, ये भी आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2 नंबर के लिए। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ओके, इससे देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यूरो। ओके, क्योंकि यूरोपियन की है, हो जाएगी यूरो। ओके, नेक्स्ट है चीन ने कौन से व्यापार की नीति अपनाई थी, तो ये आपको भी पता होगा, चीन ने क्या खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूरोपियन यूनियन संघ की स्थापना कब हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लिए। तो 1992। ओके, जितने बताते जा रहा हूँ सभी आप तैयार करते जाइएगा, वही भी वीडियो देखते ही देखते हो। ओके, क्योंकि अब समय आपके पास कम है। ओके, रेगिस्तान में देख लेते हैं। रेगिस्तान में आपको सबसे पहले तैयार करना है खुले द्वार की नीति डेडेस ने अपनाई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। ओके, पहले मैं आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं आपका सही जोड़ी में। ओके, तो मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा आ जाएगा आपको क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच है आपकी मैकमोहन रेखा। ओके, फिर आसियान का मुख्यालय है, तो आसियान का आपका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जकार्ता, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें दोस्तों आपको लॉन्ग वाले में लॉन्ग तैयार करना है। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना है आसियान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आसियान जो आपका संगठन है, ओके, इसके उद्देश्यों को आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए, तो आपको क्या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ ओके तैयार कर लीजिएगा। ओके, पेपर में आपके क्या है काम आएंगे। नेक्स्ट है आपका आसियान संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। ओके, इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका इतना सॉल्यूशन है आपका, ये आपका दिया हुआ कंप्लीट। ओके, इस प्रकार से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य हैं। ओके, इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसमें आपको यूरोपियन यूनियन के गठन के उद्देश्य बताना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया। ओके, इससे भी देख लेते हैं आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको तैयार करना है। इसमें आपको रेगिस्तान में सबसे पहले तैयार करना है साप्टा पर दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, जिसका राइट आंसर होगा साप्टा, तो इसका राइट आंसर 12वें। ओके, 12वें दक्षिण सम्मेलन। ओके, तो ये आपका 12वां इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका आपको तैयार करना है में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 19, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1972। ये आपका दिया है सॉल्यूशन, खींच लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ओके, तैयार कर लीजिएगा कि सार्क जो संगठन है उसके राष्ट्रों कितने सारे राष्ट्र का समूह है, तो 8 राष्ट्रों का समूह। ओके, आगे आपको तैयार करना है सही जोड़ियों में। ओके, तो कारगिल का युद्ध, तो कारगिल का युद्ध से आपका हो जाएगा किसमें, इसमें हो जाएगा आपका 1999। ओके, फिर इसके बाद है मुक्त व्यापार संधि, तो मुक्त व्यापार संधि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साप्टा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका राजीव जयवर्धन समझौता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 19 जुलाई, आपका हो जाएगा 29 जुलाई 1987। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट आपको एक वाक्य में तैयार करना है ताशकंद समझौता कब हुआ था। ओके, 2 नंबर में 1 नंबर में, अब जितने भी नंबर में आए आपको तैयार करना है ताशकंद समझौता कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कहाँ हुआ था, आपको इसकी पूरी डिटेल तैयार कर लेनी है।
ताशकंद समझौता, ओके। ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी, ओके। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और अभी तक दोस्तों हमने क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा समाप्त तो होने ही वाली है, ओके। हो ही जाएंगे इस पेपर के बाद आपका, ओके। जिनका स्टूडेंट का क्या है पेपर छूट गया है, वो बारिश के कारण नहीं हुए हैं, उनका और हो जाएगा, ओके। तो फिर इसके बाद क्या है, आपके हाफ ईयरली हो जाएंगी, हाफ ईयरली। फिर इसके बाद हम क्या है बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे, इसलिए क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेना है क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के मतभेद के कारण लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज दिए 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। ये दिए हुए हैं भारत और श्रीलंका के मतभेद के कारणों के 5 पॉइंट दिए हैं, 5 को तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, भारत नेपाल के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। भारत नेपाल के संबंधों की व्याख्या, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, साप्टा क्या है तथा इसका लक्ष्य क्या है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सार के क्या है, सिद्धांतों को समझाइए। तो ये आपके दिए हैं सार के सिद्धांत, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सार के सिद्धांत। ये आपका दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, 4 से 5 पॉइंट आपको वैसे आपको तैयार कर लेना है। बाकी मैं आपको पूरे कंप्लीट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, ओके। तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है, भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं, ओके, व्याख्या कीजिए। अब देखिए एशियाई देश पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से पूछे गए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ किस प्रकार से संबंध है, तो भी आपको यही लिख देना है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक आपको क्या पड़ोसी देश लिखना है, उसके नाम लिख देना है, या दक्षिण एशिया की देश कहा गया तो आप दक्षिण एशिया की देश भी वही पढ़ते हैं, ओके। तो अफगानिस्तान के बारे में लिख देना है, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको बांग्लादेश के बारे में दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको भूटान के बारे में दिया हुआ है, ओके। मतलब क्या है भारत के साथ संबंध किस प्रकार से हो, तो प्रत्येक देश के साथ बताए गए हैं, ओके। तो अगर आपके क्वेश्चन है एशियाई देश पूछे या भारत के पड़ोसी देश का है पूछे, उनके साथ संबंध किस प्रकार से हैं, तो आपको यही लिखना है, ओके। ये आपका नेपाल के बारे में दिया हुआ है, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है समझाइए, ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ओके। दक्षिण एशियाई की शांति एवं सहयोग में सार्क का योगदान, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ओके। इससे देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट में आपको सबसे पहले तैयार करना है रेगिस्तान में, ओके। राजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमत पत्र को जाता था, ओके। तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिक्किम डेस को अलग राज्य बना रहा था, ओके। तो इसका 26वां अलग राज्य बना, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री हैं थे तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके। अब देख लेते हैं हम इससे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन क्या है, ओके। अब प्रतिवेदन मतलब होता है सिफारिश, ओके। सिफारिश भी आप कह सकते हैं। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसकी सिफारिश क्या थी, उसकी प्रतिवेदन क्या दी उसने, ओके। तो इस प्रकार से तो आपका प्रतिवेदन है तो आपको यही लिखना है। अगर पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से कौन कौन सी, तो ये भी आपको यही लिखना है, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पहला आपकी सिफारिश हो जाती है, इसके आगे आपकी ये दी है सिफारिश, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ओके। ये आपकी क्रम से दी हुई है, 5 दी हुई है, 5 को तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ओके। केंद्र शासित राज्यों के आपको नाम अच्छे से तैयार होने चाहिए, ओके। कितने हैं, ओके, और उनके नाम कौन कौन से हैं ये आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, शरणार्थी समस्या क्या है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। ये आपका दिया है शरणार्थी समस्या क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों साथ ही आपको तैयार करना है विलय पत्र क्या है, ओके। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, दोनों आपको तैयार। अब विलय पत्र इसमें नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट अपना चैप्टर आ जाता है नियोजन विकास की राजनीति, ओके। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार करना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एन राज, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, ओके,
भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सत्य सत्य आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, क्योंकि कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अब पूछता मान लीजिए कि श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, तो आपका सत्य हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आपको तैयार करना है नियोजन का अर्थ और परिभाषा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर में तैयार कर लीजिएगा। ओके, नियोजन की परिभाषा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है नियोजन के उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है भारत के विदेश से संबंध। होके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देख लेते हैं आपके 77 में आपको तैयार करना है भारत चीन का युद्ध 1965 में हुआ, तो ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, आपके असत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में आपको मैं बता चुका हूँ, इजी में आपको सबसे अगर पूछा जाता तो यही आएगा। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, मालदीव, भूटान, ये सब आपके हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन आंसर में। लॉन्ग वाले देख लेते, लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने इसको आपको बता चुका हूँ। ओके, लॉन्ग में तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, तैयार कर लीजिएगा, और अभी तक आपने नहीं तैयार किया है 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है गुट निरपेक्ष नीति क्या है, ये आपको तैयार करना है गुट निरपेक्ष नीति क्या है, साथ ही दोस्तों इसके उद्देश्य भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, पहले आपको तैयार करना है गुट निरपेक्ष नीति क्या है, फिर उसके उद्देश्य क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसमें शॉर्ट इसका क्या है, फास्टली ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है ओके, कि कांग्रेस की जो अब स्थापना कब हुई, आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको तैयार करना है जय जवान का जय किसान का नारा किसने दिया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ओके, और साथ ही ये पूछा जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया, तो इसके बारे में ये दिया हुआ है, इसमें शॉर्ट फास्ट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख ले ताशकंद समझौता के बारे में भी आप तैयार कर लिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट इसका भी क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपके जितने भी चैप्टर आपको त्रैमासिक परीक्षा में आने थे सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दी, साथ ही महत्वपूर्ण आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की प्रश्न बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितने क्वेश्चन आता है सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।